भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक, ने हाल ही में अपना चुनाव घोषणा पत्र 2024 न्याय पत्र प्रस्तुत किया है, जो देश के गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तनात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार किया गया है। इस दस्तावेज में असमानता के अंतरालों को पाटने, आर्थिक विकास को प्रज्वलित करने और लोकतांत्रिक स्तंभों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह 2024 के आम चुनाव में चुने जाने पर कांग्रेस की योजना का एक दृष्टि दस्तावेज है। कांग्रेस के घोषणा पत्र 2024 न्याय पत्र में क्या है? घोषणा पत्र महत्वपूर्ण थीम्स जैसे कि समानता, युवा सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, किसान कल्याण, श्रमिक सुरक्षा, संवैधानिक अखंडता, आर्थिक रणनीतियां, संघवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। यह कांग्रेस पार्टी के भारत के भविष्य के लिए दृष्टि का एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। हमने सामान्य समझ के लिए घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं और घोषणाओं को उजागर किया है। ये प्रत्येक अध्याय से प्रमुख योजनाएं और योजनाएं हैं। समानता, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, जातियों और उपजातियों की गिनती और उनकी संबंधित सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जनगणना की जाएगी। सकारात्मक कार्रवाई, जनगणना डेटा के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडा को मजबूत करना। संस्थागत क्रेडिट, घर बनाने, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए SC सेंट के लिए संस्थागत क्रेडिट बढ़ाएं। शिक्षा और छात्रवृत्ति, OBC, SC और सेंट छात्रों के लिए विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति कोष को दोगुना करना। युवा रोजगार, अप्रेंटिसशिप अधिनियम का अधिकार, 30 लाख सरकारी नौकरी रिक्तियों को भरना, सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क को समाप्त करना। शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा को कक्षा 12 तक विस्तारित करने के लिए RT अधिनियम में संशोधन करना, NEP की पुनः समीक्षा करना और छात्रवृत्ति बढ़ाना। खेल, सामुदायिक खेल केंद्रों की स्थापना करना, प्रतिभाशाली खेल लोगों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और खेल विज्ञान को बढ़ावा देना। महिलाएं, महालक्ष्मी योजना, हर गरीब भारतीय परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख महिलाओं को प्राथमिकता के रूप में देना। आरक्षण, सशक्तिकरण, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण। सुरक्षा और समानता, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कानूनों को लागू करना और विवाह, विरासत आदि में समान अधिकार सुनिश्चित करना। किसान, MSP कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाई गई MSP के लिए कानूनी गारंटी। कृषि बुनियादी ढांचा, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम की खेती को बढ़ावा देना और हर जिले में एक कृषि कॉलेज सुनिश्चित करना। फसल बीमा, इसे खेत और किसान विशेष बनाना, दावों को 30 दिनों के भीतर निपटाना। श्रमिक रोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों के लिए काम की गारंटी देने के लिए शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करना। अधिकार और सुरक्षा, गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। वेतन और शर्तें, मैगनरेगा के तहत वेतन बढ़ाना, समान कार्य समान वेतन सिद्धांत को लागू करना। संविधान की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करना और सुरक्षित करना, सहित मीडिया स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वायत्तता सुनिश्चित करना और एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव करना। चुनावी सुधार, पारदर्शी चुनावों के लिए EVMs को VVPAT स्लिप्स के साथ संयोजित करना और चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करना। अर्थव्यवस्था, रणनीति, आर्थिक नीति, नौकरियों पर केंद्रित नव संकल्प, आर्थिक नीति, नौकरी रहित विकास को अस्वीकार करना। कराधान, एक प्रत्यक्ष कर कोड लागू करना और GST को एक सरल संरचना में युक्तिकरण करना, GST 2.0। उद्योग और बुनियादी ढांचा, निजी क्षेत्र का समर्थन करना, बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, विधायी शक्तियों के वितरण की समीक्षा करना और राज्यों के लिए कर राजस्व का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना। स्वायत्तता और सहयोग, सहकारी संघवाद को मजबूत करना
और केंद्रीय उपकर को सीमित करना ताकि राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा सशस्त्र बलों को आधुनिकीकृत करना और संतुलित दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना और खुफिया और आतंकवाद निरोधी उपायों में सुधार करना। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रतिबद्धता। आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा लचीलापन के लिए मजबूत नीतियां लागू करना। सारांश, संक्षेप में, घोषणा पत्र लगभग 30 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महालक्ष्मी योजना और विधायी निकायों में 33% आरक्षण के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान देता है, जो संकट से ग्रस्त है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) के लिए एक कानूनी गारंटी का वादा करता है। घोषणा पत्र का एक और उल्लेखनीय पहलू लोकतांत्रिक अखंडता की बहाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए इसकी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस घोषणा पत्र नव संकल्प आर्थिक नीति को भी पेश करता है, जो नौकरी बाजार को पुनर्जीवित करने, उद्योगों का समर्थन करने और कर प्रणालियों का सुधार करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, यह हरित ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करता है। विस्तृत घोषणा पत्र के लिए इसे संदर्भ अनुभाग से डाउनलोड करें।